नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौंधा में सोमवार की रात एक बहुत ही संवेदनशील घटना सामने आई। एक गर्भवती महिला को एक 02 एम्बुलेंस से लाकर अस्पताल के बिल्कुल बाहर नेशनल हाईवे पर उतार दिया गया। महिला को प्रसव दर्द तेज था। अस्पताल पहुंचने के बावजूद समय पर उसे अंदर नहीं ले जाया गया और उसने अस्पताल परिसर के बाहर कीचड़ भरी जमीन पर ही बच्ची को जन्म दिया। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के कोठी खुर्द गांव का है। यहाँ के रहने वाले अतीक अहमद की पत्नी अरवी बानो को अचानक रात में प्रसव दर्द हुआ। परिवार वालों ने 102 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। एम्बुलेंस समय से पहुंची और महिला को लेकर अस्पताल के लिए चली भी, लेकिन पति का आरोप है कि अस्पताल की दूरी इतनी नहीं थी कि 1.5 घंटे लग जाएं। फिर भी एम्बुलेंस कर्मियों ने काफी देर लगाई और आखिर में अस्पताल गेट के सामने महिला को गंभीर हालत में उतार दिया। जब परिवार वाले महिला को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान उसने बाहर कीचड़ में ही बच्ची को जन्म दे दिया। बाद में यह जानकारी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को हुई, तब वे भाग कर आए और मां बच्ची को अंदर भर्ती करवाया। यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए वायरल हो गया है। सीएमओ डॉक्टर CL वर्मा ने कहा है कि एम्बुलेंस कर्मी स्ट्रेचर लेने गए थे। इसी बीच परिवार वालों ने महिला को बाहर निकालना शुरू किया और तभी प्रसव हो गया। हालांकि परिवार आरोपों पर पूरी तरह अडिग है और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है। जी भैया, आपका परिचय? अतीक अहमद, मेरा गांव कोठी खुर्द। तेज से बोलिएगा। अतीक अहमद मेरा नाम है। हाँ। ग्राम कोठी खुर्द। तो आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौंधा में आए हैं, तो यहाँ क्या समस्या थी? यहाँ समस्या, एम्बुलेंस रोड पे छोड़ के चली गई मरीज को। एम्बुलेंस नीचे नहीं ले, बोले कीचड़ है यहाँ पे। अच्छा, ड्राइवर चालक बोले कि नीचे कीचड़ है, एम्बुलेंस नीचे नहीं जाएगी। जी। तो क्या पेशेंट आपका सुरक्षित था? क्या पोजीशन में था? पेशेंट मेरा गंभीर था, सीरियस में था। तो पेशेंट क्या बच्चे की डिलीवरी कहाँ पे हुई? खाली यहाँ कीचड़ में हुई। कीचड़ में हुई, नीचे कीचड़ में हो गई। जी। और ये बच्चा जो है कि कीचड़ में पैदा हो गया, एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया तो बच्चा बाहर पैदा हो गया। जी। हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया? नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। तो एम्बुलेंस चालक हाईवे पे ही गाड़ी अपनी रोक दी। जी। देहात थाना क्षेत्र के बरकछा पहाड़ी इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक रोड हादसा हो गया। कानपुर मंडल से आई महिला कबड्डी खिलाड़ियों की टीम ऑटो से राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में पहुंचने जा रही थी, जहां प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होनी है। लेकिन रास्ते में बरकछा पहाड़ी पर उनके ऑटो में एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टीम की 8 महिला खिलाड़ी समेत कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में वैष्णवी, शिवानी, निहारिका, समृद्धि, आंशिका, निधि, कंचन, गौरी और ऑटो चालक अभिषेक दुबे शामिल हैं। सभी घायलों को पहले ट्रामा सेंटर मिर्जापुर लाया गया, लेकिन इनमें से 4 खिलाड़ियों की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रतियोगिता 29 अक्टूबर से शुरू होनी है और इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन ये हादसा इस आयोजन से पहले ही चिंता का विषय बन गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार को भारी प्रशासनिक बदलाव किया है। कुल 46 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। इसके अलावा 3 मंडलायुक्त और 3 नगर आयुक्त भी बदले गए हैं। जिन जिलों में DM बदले गए हैं उनमें हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती और रामपुर शामिल हैं। विंध्याचल, सहारनपुर और मेरठ के मंडलायुक्त भी बदले गए हैं। वाराणसी के सीडीओ हिमांशु नागपाल को नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। VDA के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग अब चित्रकूट के DM होंगे। इसके अलावा वाराणसी की ADM वित्त वंदिता श्रीवास्तव अब कुशीनगर की सीडीओ बनाई गई हैं। सरकार के इन बदलावों को आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कछुआ पुलिस ने दहेज की मांग को लेकर एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हरिश्चंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका का नाम संगीता था। उसकी शादी सेमरी गांव में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 24 अक्टूबर को संगीता अपने मायके चंदौली से ससुराल लौटी थी
और 25 अक्टूबर की शाम उसका और उसके दोनों छोटे बेटों शिवांश और शुभंकर का शव कमरे से मिला। पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। एसएसपी सोमेन वर्मा ने टीम गठित कर मामले की जांच कराई और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छठ पूजा में शामिल होने जा रहे एक बी फार्मा के छात्र आयुष सिंह की सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आयुष जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के बारखंडी ब्रह्मपुर गांव का रहने वाला था और जौनपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था। छठ पूजा का त्योहार था और आयुष हर साल की तरह इस बार भी अपने ननिहाल सोनभद्र जिले के चुरुक गांव जाने के लिए उत्साहित था। परिवार में पहले से तैयारी चल रही थी। रात के समय वह अपनी बाइक लेकर चित्त विश्राम चौराहे के पास पहुंचा ही था कि अचानक रोड किनारे खड़ी ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आयुष की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर पहचान की और परिजनों को फोन किया। अब बात करते हैं चुनार थाना क्षेत्र की, जहां एक क्रेशर प्लांट पर काम के दौरान एक मजदूर की जान चली गई। मृतक का नाम रामलखन बताया गया है, उम्र लगभग 45 साल। वो कई सालों से इसी क्रेशर प्लांट पर काम कर रहा था और अक्सर रात की शिफ्ट में भी ड्यूटी करता था। सोमवार रात भी वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। इसी दौरान क्रेशर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला हाइबा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे रामलखन के ऊपर चढ़ गया। दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद साथी मजदूरों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों को सूचना दी गई। परिवार ने बताया कि रामलखन ही घर का कमाने वाला सदस्य था। परिवार में अब आगे की जिंदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और प्लांट मालिक से उचित मुआवजे की मांग की है। अब एक बेहद दुखद घटना जो विंध्याचल थाना क्षेत्र के निफरा गांव में हुई। गांव के कुछ किशोर बालक सोमवार की दोपहर गुलेरी गंगा घाट पर नहाने गए थे। गंगा में पानी उस समय गहराई पर था। शुरुआत में सभी बच्चे उथले पानी में थे, लेकिन धीरे धीरे खेलते हुए आगे बढ़ गए। गहरे पानी में पैर फिसलते ही पांचों डूबने लगे। घाट पर मौजूद नाविक लाऊ निषाद ने आवाज सुनकर तुरंत अपनी नाव से मदद की। पहले उसने 3 शिवम पांडेय, शिवम शर्मा और सोम पांडेय को बाहर खींच लिया, लेकिन 2 बालक ओम पांडेय और अनुराग सरोज तेज बहाव में बह गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलवाई गई। काफी खोजबीन के बाद अनुराग का शव उसी शाम मिल गया, लेकिन ओम का शव अगले दिन 27 घंटे बाद घाट से लगभग 50 मीटर दूर मिला। दोनों परिवारों में मातम छा गया। गांव में लोगों ने कहा कि घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्रिय मौथा चक्रवात के कारण अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को जिले में भारी बारिश और तेज गर्जन की चेतावनी जारी की है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि धान कटाई का समय चल रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खेतों में जल निकासी के लिए नालियां पहले से साफ रखें, ताकि बारिश का पानी जमा न हो। जिन किसानों की धान की फसल तैयार है, वह कटाई जल्द पूरी कर लें। कटाई के बाद फसल को खुले स्थान पर न रखें, किसी हुए सुरक्षित स्थान पर रख दें। बारिश या तेज हवा के समय खेतों में काम करने से बचें। रब्बी की फसलों जैसे गेहूं, चना, मटर और सरसों की बुवाई फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दें। सब्जी की फसलों में पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा अवश्य दें। एक पिता ने शराब के नशे में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब पत्नी ने यह देखा और रोका, तो नशे में धुत पति ने पत्नी और बेटी दोनों को पीट दिया। पत्नी किसी तरह बेटी को बचाकर घर से बाहर निकली और पड़ोसियों की मदद से पुलिस तक पहुंची। पत्नी ने बताया कि पति पहले भी शराब पीकर झगड़ा करता था, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने न्याय और सुरक्षा की मांग की है। मझवा तहसील के कलवारी स्थित राजकीय क्रय केंद्र पर ज्वार और मक्का की सरकारी खरीद ठीक से नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि क्रय केंद्र प्रभारी समय पर नहीं आते और कई बार पूरा दिन केंद्र बंद ही रहता है। इसके कारण किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहे और मंडियों में भी सही दाम नहीं मिल पा रहा। किसानों ने कहा कि केंद्र पर तौल मशीन, छाया, पानी और फसल रखने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि अगर केंद्र प्रभारी की लापरवाही साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। आज के समाचार में बस इतना ही।
हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।